अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेन्द्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती अल्ट्रा न्यूज़। कभी हम पहुँचे बडनेरा पुलिस स्टेशन, जहाँ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जान से मारने की धमकी दी। उसी को धमकी को देखते हुए बडनेरा के पूरे वरिष्ठ यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचे हैं संजय राउत के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च करने के लिए, यहाँ एफआईआर लिखाने के लिए। तो महाराष्ट्र प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता शिवराज जी कुलकर्णी, राजेश जी शर्मा, जयंतराव जी डेंकर, पूजा जी जोशी, सत्ताम कौर हुड्डा, छायाताई अंबड़कर, रोशनी मैडम वाकड़े, नरेंद्र धामाई, उमेश नीलगिरे, हमारे केसवानी सर और सभी यहाँ पे पूरे वरिष्ठ पहुँचे हैं। और हमारे मनोज जी पंड्या, पटेरिया जी, सभी यहाँ वरिष्ठ पहुँचे हैं और सभी मिलकर यहाँ पे एक बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट को एक डेपुटेशन दे रहे हैं और उनके खिलाफ में यहाँ पे एफआईआर लॉन्च हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, पूरी लोकेशन ले देख सकते हैं। हमारे सूरज भाई जोशी, सत्ताम कौर हुड्डा, छायाताई अंबड़कर, रोशनी मैडम वाकड़े, पूजा जी जोशी, उमेश नीलगिरे, नरेश धामाई, मनोज भैया केसवानी, जयंतराव जी डेंकर, शिवराज जी कुलकर्णी, हमारे भैंसने सर, राजेश भाव शर्मा, संजू भाव, मनोज भाव पंड्या। मैं इधर दिखाना चाहूँगा आप कैमरा में से, ये सभी वरिष्ठ बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, पदाधिकारी पहुँचे हैं और संजय राउत के बारे में, उसके खिलाफ में यहाँ पे एफआईआर लिखाई जा रही है। अभी इसके बाद एफआईआर के अंदर इन्होंने क्या कंप्लेंट की है, एफआईआर किस टाइप से लिखी है, उसकी पूरी लोकेशन हम शिवराज जी कुलकर्णी उनसे बाइट लेंगे और उनसे पूरी डिटेल में बाइट लेकर आप तक पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टीचा अधिकारी आणि कार्यकर्ते एकवटलेले आहेत। त्याचं एकमेव कारण आहे की आज संजय राऊत यांनी जे फोटो भी निकालना है नरेंद्रजी मोदी यांचे जे मानसजनक आणि वीडियो का फोटो निकाले का फोटो भी ले लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये संजय राऊत मारण्याची दिली त्या संदर्भातली तक्रार या ठिकाणी देण्यात आलेली आपण लाईव्ह पाहू शकतो। नरेंद्र मोदींच्या गावात जन्माला आला होता आणि त्या औरंगजेबाला आम्ही महाराष्ट्राच्या जमिनीत गाळलं। त्या तिथूनच औरंगजेबाचा विचार घेऊन आता मोदीजी आलेले आहेत, मोदी आणि अमित शाह, त्यांना देखील आम्ही महाराष्ट्रात गाडल्याशिवाय राहणार नाही, आम्ही त्यांना महाराष्ट्रात गाडून टाकू। तो 27 वर्ष लढला, आम्ही त्याला हे नाही होऊ दिलं, याला गाडू। एक तर याच्यात पंतप्रधानांचा अपमान हा एक गुन्हा आणि दुसरा जीवे मारण्याची धमकी। तर हा गुन्हा दाखल एवढ्यासाठी इथं केला पाहिजे की ते टी व्हीवर आलेला आहे आणि त्यामुळे वातावरण खराब झालं आहे आणि फडणवीस साहेबांचा स्वतःचा मेसेज आहे की ठिकठिकाणी तक्रार दाखल करा आणि गुन्हा दाखल करायला लावा। त्यामुळे तो गुन्हा दाखल करा। गुन्हा दाखल झाल्याच्या बातमीत ते म्हणजे ठीक आहे, निलेश घेतला का फोटो बघून घे, बघा ब्रेक दोन बोला ना, एक साथ में बाइट ले लेंगे ना मंगेश। मैं लाईव्ह उभाटा जे आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत जे स्वतः औरंगजेबाच्या कबरीवर फुलं वाहणाऱ्यांची साथ देतात, टिपू सुलतानचे फोटो लावतात आणि बाळासाहेबांनी शिवसेना प्रमुखांनी जो हिंदुत्वाचा विचार बुलंद केला होता, त्या हिंदुत्वाच्या विचाराला ज्या उद्धव ठाकरेंनी तिलांजली दिली आहे, त्या उद्धव ठाकरेंच्या ताटाखालचं मांजर संजय राऊत यांनी आज मोदीजींचा अपमान केलेला आहे। ज्या गाड्याची भाषा बोलतात ते नरेंद्र मोदीजींविषयी, त्यांचे नेते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना डास चावला तर खाजवण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये नाही आहे। त्यांनी स्वतः टी व्हीवर जाहीर कबुली दिली आहे की माझ्यामध्ये ती ताकद नाही आहे। कशालाही वागणकाच्या गोष्टी करतात। त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता यांना गावात फिरू देणं मुश्किल करेल या स्थितीमध्ये आहे, पण ही आमची संस्कृती नाही। म्हणून आम्ही संजय राऊत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या अत्यंत दलिंदर लोकांचा आणि महाराष्ट्राला, मराठी अस्मितेला आणि हिंदुत्वाला कलंक असलेले उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। आम्ही बडनेराच्या पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे। पंतप्रधानांना संजय राजाराम राऊत यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली
त्याच्यामुळे त्यांच्यावर वधाची धमकी दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, पंतप्रधानांचा अपमान केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. जनक्षोभ सगळीकडे पसरू शकतो, निवडणुकीचा काळ आहे, म्हणून आम्ही कुठलंही आंदोलन न करता शांततेमध्ये आज तक्रार केलेली आहे. जेव्हा वेळ येईल, गाडण्याची भाषा संजय राऊत काय करतात, संजय राऊत असो उद्धव ठाकरे असो, आम्ही त्यांना रस्त्यावर पुरून उडण्यासाठी सक्षम आहोत. भारतीय जनता पार्टीचा बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी, जो अभी हाल ही के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे के खासदार संजय राउत ने जो शब्द दिए है, जान से मारने की धमकी दी है, उसी के खिलाफ में बडनेरा पुलिस स्टेशन में पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ कंप्लेंट लिखाई है, एफआईआर लॉन्च की है. मैं चाहूँगा शिवराज भाऊ आपने कंप्लेंट के अंदर क्या लिखाई है और संजय राउत ने क्या कहा था, हम जानना चाहते हैं स्पष्ट. संजय राउत के नेता जो है उद्धव ठाकरे, उनमें खुजाने की भी ताकत नहीं है. अगर उनको कोई मच्छर काटता तो उनमें खुजाने की भी ताकत नहीं, ऐसा खुद वो टीवी पे बताते हैं. और जिनकी खुद को खुजाने की ताकत नहीं, उन्होंने दूसरों के साथ नहीं खुजाना चाहिए. उन्होंने मोदी जी को गाड़ने की भाषा बोली है, मोदी जी को औरंगजेब बोला है. औरंगजेब कौन है महाराष्ट्र में पता है. शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का विचार छोड़ के जो लोग वहाँ पर औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाने वाले हमको सिखाते हैं क्या है. तो हम शिवाजी महाराज के सच्चे अनुयायी हैं, हम सच्चे मराठा है. और मोदी जी को गाड़ने की भाषा शिवसेना ना बोले. जहाँ भी वो जहाँ चाहे वहाँ भाजपा का कार्यकर्ता उनसे निपट सकता है. उनको निपटाने की हमारी पूरी ताकत है, हमारी पूरी क्षमता है. इसके बाद संजय राजाराम राउत, जिसको मेंटल खाने में, पागल के दवाखाने में एडमिट करने की ज़रूरत है. हमको चुनाव के वक्त शांतता भंग करना नहीं है, इसलिए हमने पुलिस में आज यहाँ पर तकरार दाखिल की है. भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव जयंतराव जी डेहनकर, इनके नेतृत्व में यहाँ बडनेरा मंडल के सभी भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आज बडनेरा पुलिस थाने में तकरार देने के लिए आए थे. हमने तकरार दाखिल की है. मोदी जी का अपमान उन्होंने किया है, देश के पंतप्रधान का अपमान किया है और उनको जान से मारने की धमकी उन्होंने दी है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है. धन्यवाद भाऊ. ये थे महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी. उन्होंने अभी एफआईआर लिखाई है और बडनेरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट से स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई होना चाहिए. पुलिस ने भी आश्वासन दिया, जो भी कार्रवाई होंगी पुलिस अपने तत्पर कार्रवाई शुरू कर दी है. और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.